में सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। और आज अमेरिका में, रशिया में, यूरोप में बहुत लोग संस्कृत सीखने के लिए बहुत उतावले हैं और संस्कृत का प्रचार हो रहा है। अभी संस्कृत भाषा हमारे सामने आती है। भारत गीता देवगवीयम भारत माता कालिदास जय भाग्य निदान भारत के संतान। का स्वागत किया। और हिमालय में जहाँ अभी कुछ लोग संस्कृत वार्तालाप करते हैं, संस्कृत का युग चला। हमारे देश के पूर्वोत्तर में एकदम दूर यहाँ से, इतना दूर, उसके बाद एक तरफ रखी तो म्यांमार बर्मा देश में पहुंच जाते हैं। इतना दूर में राज्य है मणिपुर, और मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। हिंदुस्तान के सब भाषा से भिन्न भाषा है मणिपुरी। हम सब जगह तो बोलते हैं नमस्कार या आदावर्ष, लेकिन मणिपुर में नमस्कार बोलने के लिए हमारा शब्द है कुरुंजली। तो लेकिन हमारी भाषा मणिपुरी, तो आपको याद रहना चाहिए सारी भाषा है हिंदुस्तान की भाषा है। याद परे याद परे याद परे याद परे सारा मणिपुरी सनदाय पक्का, मणिपुरी सनदाय पक्का, भारत की संतान। धन्यवाद है, स्वागत किया आपने मणिपुरी का। मणिपुर में मणिपुरी को पाया। हमने ये भी देखा कि मणिपुरी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और खाना कैसे खाते हैं और कहाँ मणिपुर है, ये सब हमको समझ में आया। मणिपुर के लगा हुआ राज्य है असम, और असम में भाषा बोलते हैं असमिया। और जब त्योहार के समय होता है असम में हजार हजार लोग बिहू नाच गाते हैं। तो उसकी झलकी है बिहू। मोगे कृष्ण को भारत की संतान। धन्यवाद है, असम का स्वागत किया। आपके स्वागत में बहुत बड़ा मूल्य है। आज असम में और मणिपुर में ऐसी कई शक्तियां हैं जो दोनों को तोड़ने के लिए उतावल हैं। मणिपुर में पिछले बार बन गया तो 35 संगठन ऐसे बन गए थे जो कहते हैं हम मणिपुर को हिंदुस्तान से बाहर ले जाएंगे। असम का एक आदमी परेश बरुआ बोलता है कि मैं असम को भारत से बाहर ले जाऊंगा। इनमें से कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, हिंदू लोग हैं। बल्कि मणिपुर में तो कृष्ण के भक्त लोग हिंदू नहीं बोलते। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये सारा एकता कैसे बने रहेगा? आप यहाँ ताली बजाइए। ये संदेश गया मणिपुर में, संदेश गया असम में, और उनको लगा अच्छा इतना दूर हमारा स्वागत हो रहा है तो हम तो हिंदुस्तान के हैं, ये बहुत जरूरी है। फिर हम उत्तर जाएंगे। उत्तर भारत में कश्मीर आ गया। कश्मीर में बोलते हैं कश्मीरी भाषा। कश्मीरी बहनाई वादी का जहाँ देखो वहाँ सेब का पेड़ होता है, तो सेब का हरा पकिया देखते हैं कश्मीरी बहन। भारत की संतान। कश्मीरी का स्वागत किया। कश्मीर रहेगा भारत में। उत्तर से कश्मीर में कश्मीरी दीप जला। उत्तर से हम पहुंचेंगे पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में गुजरात है, गुजराती भाषा बोलते हैं, और वहाँ के डांडिया मशहूर हैं। वहाँ के एक लोकगीत के
और वो लोग हमारे नवरात्रि के टाइम में तो गुजरात भर में हजारों लोग राजगाड़ी में शामिल होते हैं, उसके झलके गर्मी गुर्जरी हो गांधी नरसी नर्मद चोपड़ा भारत माता पुत्र लाल शरदारे साधु एक जान गर्मी गुर्जरी हो गांधी भारत की गुजरात में गुजराती देव चला पश्चिम से दक्षिण भारत जाएंगे, यहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। केरल राज्य केरल में भाषा बोलते हैं मलयालम, या काश्मीर के मैं देखता हूँ नौजवान है, हमको याद हो जाएगा हिंदुस्तान की सारी भाषाएं जो सब हमारी भाषा है। तो मलयालम भाषा है केरल में, और कथक वहाँ का मशहूर नृत्य है, उसकी झलकी केरल नाट्य आचार्य चुंचन कंजुना केरल नाट्य आचार्य चुंचन कंजुना नंबिय चुंचन तो मंदहासुना केरल के मोड़े केरल देना भारत की सरकार। केरल में मलयालम में चला, फिर दक्षिण से पूर्व जाए बंगाल पहुंचेंगे। बंगाल में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में सब जगह बंगाली बोली जाती है। अब बंगाली बंकी मेरो में वंदे मातरम विवेकानंद चुना बका में गए काजी नसरुले विप्लवला बंगाल में बांग्लादेश जिला पूर्व से पश्चिम जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहाँ मराठी भाषा बोलते हैं। मीठ मराठी ज्ञानेशाची अभंग गाथा श्री दुर्याची मीठ मराठी ज्ञानेशाची अभंग गाथा श्री दुर्याची सेवा करुणी निज मातेची तिच्या वाढविनमान भारत की मराठी का स्वागत किया। महाराष्ट्र में मराठी भी चला। महाराष्ट्र में लगा हुआ राज्य आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र और तेलंगाना एक और हो गया। तो तेलंगाना और आंध्र दोनों राज्यों में तेलुगु भाषा बोलते हैं। तेलुगु देशमुनु वेंकटेश है, खूब अच्छा नृत्य का है आंध्र तेलुगु का, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या ही नाच लगी आज इसमें भाग करेंगे। तेलुगु देशमुनु तेलुगु देशमुनु नेनु तेलुगु देशमुनु తెలుగు తేజమును నేను ఆది కవి నన్నయ్య కాదని నేను శతవాహన నృపతి శౌర్యాన్ని నేను भारत की धन्यवाद है। तेलुगु का स्वागत किया आंध्र प्रदेश में तेलुगु नृत्य। आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1947 में आजादी तो आई, लेकिन 2 देश होकर आए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो उसमें कुछ राज्य रह गए हिंदुस्तान में, कुछ चले गए पाकिस्तान में। एक राज्य पाकिस्तान में गया,
वो राज्य सिंध राज्य। सिंध राज्य है पाकिस्तान में, लेकिन सिंधी जनता सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। और सभी का मुजफ्फरनगर में भी है सिंधी, दिल्ली में तो लाखों है, मुंबई में लाखों है। तो सिंधी भाषा भी हमारी भाषा है, जबकि सिंध राज पाकिस्तान में सिंधु चंदा कंठा गूंजी सिंधी कच्ची मिठड़ी भाषा सूफी संतन जी साशा वीरन जो वरदान सिंधु चंदा कंठा गूंजी भारत की भारत पाकिस्तान सीमा में सिंधी देवी जला। फिर पूरब का बंगाल के दक्षिण में राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की भाषा है ओडिया भाषा। और उड़ीसा में दो आदिवासी रहते हैं। तो एक आदिवासी नृत्य हमारे सामने आ रहा है। उत्कल मधुश्री शरण दासो गोविंद भारत पाए आशीष। उत्कल मधुश्री शरण दासो गोविंद भारत पाए आशीष। कुछ छंद उठिंद्रो भक्त समर छंद उठिंद्रो भक्त समो बढ़ाए मात कुमार बढ़ाए मात कुमार भारत की संतान। धन्यवाद है। उड़िया का स्वागत किया। उड़ीसा में उड़िया दिखाया। एक और बार जाएंगे हम हिमालय में। एक छोटा सा खूबसूरत राष्ट्र था, स्वतंत्र राष्ट्र, लेकिन वहाँ के लोगों ने वहाँ के राजा के ऊपर दबाव डाला। हमको अलग छोटा नहीं रहना है, तो विशाल भारत में हो जाना है। 50 साल पहले सिक्किम भारत का राज्य बन गया। और सिक्किम में बोलते हैं नेपाली। तो नेपाली में हमारी बोली हो गई नेपाली। मादल को समनामा बाबा तो करे मादल को समनामा बाबा तो करे कर्मा गरम सदुनामा कर्मा गरम सदुनामा उत्तर वीरो उच्च शरीरो उत्तर वीरो उच्च शरीरो सागर माधव महान जगाओ महान भारत की संतान। धन्यवाद है। आपने नेपाली में स्वागत किया। सिक्किम में नेपाली की जिला हिमालय में। फिर दक्षिण जाएंगे, एक टूरिस्ट राज्य में जाएंगे। टूरिस्ट राज्य आप सब जानते हैं गोवा। और गोवा की भाषा कोंकणी। गोवा में जहाँ देखो वहाँ पानी है, तो पानी है तो मछली है, मछली है तो मछुआरे हैं। तो गोवा से आए मछुआरे। और कोंकणी भाषा कहेगी गोवा ऊंचा प्रांत शान कोंकणी भाषा पागल। गोवा ऊंचा प्रांत शान कोंकणी भाषा पागल। शांति एक समाधान एक भारत गौरव एक भारत गौरव भारत की कोंकणी का स्वागत किया। वो हमें कोंकणी भाषा का दे पाया। 4 याद होते जाए कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ होता है। दक्षिण से फिर उत्तर आएंगे। याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत लोगों को याद नहीं। उर्दू भाषा पैदा कहाँ हुई? हमारे दिल्ली, नीरज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, यहाँ दिल्ली, क्योंकि संस्कृत भाषा थी और विदेशी से फारसी पर्शिया भाषा आई। तो हिंदुस्तान के लिए अपनी भाषा चाहे तो उर्दू भाषा को जन्म दिया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। उर्दू हमारी भाषा है। मैं हूँ उर्दू हिंदुस्तानी कौमों की एकता की निशानी। मैं हूँ उर्दू हिंदुस्तानी कौमों की एकता की निशानी। दो चार महलों की रानी मेरी निरालिया मेरी निरालिया भारत की संतान। धन्यवाद। आपने उर्दू का स्वागत किया। दिल्ली के पास में उर्दू का देश चला। उत्तर से फिर दक्षिण जाएंगे तो पहुंचेंगे कर्नाटका। दक्षिण में कर्नाटक में बोलते हैं
बसव माधवर यशोनिकेतना कनक पुरंदर गान रसाय कंपन वाग्मय भव कलना मानदाई बलवा भारत की संतान। धन्यवाद है। कन्नड़ भाषा का स्वागत किया। कर्नाटक में कन्नड़ नदी चला, दक्षिण से फिर ऊपर आएंगे, उत्तर पहुंचेंगे पंजाब। पंजाब की भाषा सब जानते हैं। पंजाबी मैं पंचदरिया दीवार हासन देवी गानी, पंजाबी मैं पंचदरिया की भारत हासन देवी रानी, नानक अर्जन जाति रानी ऊंची कर निशान, ओ नानक अर्जन जाति रानी ऊंची कर निशान, ऊंची कर निशान, भारत की संतान। धन्यवाद है। पंजाबी का स्वागत किया। पंजाब में पंजाबी निकला, फिर दक्षिण जाएंगे तो पहुंचेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में बोलते हैं तमिल भाषा। कवि श्रीरंगन कंबनयु मन उल्लू वंदनयु, कवि श्रीरंगन कंबनयु मन उल्लू वंदनयु वंदे भारत नाट्य तिरंगे वनबुड़े नट मिलाने जान, वनबुड़े नट मिलाने जान, भारत की संतान। धन्यवाद। तमिल का स्वागत किया। तमिलनाडु में तमिल नहीं चला। हम यहाँ बैठे बैठे उड़ाना में भारत माता की 17 भाषाएं सुन ली और एक एक भाषा का साहित्य है, एक एक भाषा के गाने हैं, एक एक भाषा के वैभव है। ऐसा वैभव है हमारे भारत देश का। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक सुंदर गीत गाया वंदे मातरम का। बोलते हैं मेरे देश में कितने अच्छा फसल होता है, कितने अच्छे चांदनी होती है, कितने अच्छे हवा बहती है। बोलते 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 हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कविराज, सुमधुर भाषिणी हो भारत माता, कितनी खूबसूरत बोलते हो आप। ये कौन सी है भारत माता की बोलियां? आप 17 बोले यहाँ सुनी बैठे हुए। अब क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी माँ आखिर में आ रही है। हिंदी हिंदी की मैं आधार, तुलसी मेरा सुर कबीर बना, हिंदी की मैं आधार, तुलसी मेरा सुर कबीर बना, निज माता पर बढ़ा रही हूँ भारत की शान, भारत की संतान। धन्यवाद। आपने हिंदी का स्वागत किया। याद दिलाना मैं चाहता हूँ आज की दुनिया में 224 राष्ट्र हैं। एक एक राष्ट्र की एक एक भाषा होती है, लेकिन हमारे देश का ये वैभव है 18 बड़ी बड़ी भाषा, 1652 मातृभाषा हमारे देश में। याद रहे हमको। ऐसे सुंदर देशी देशी दुनिया के सारे मजहब यहाँ, दुनिया के 18 भाषा हमारे यहाँ। ऐसे भारत में कभी भी लड़ाई होगी नहीं। एक एक बच्चा यहाँ का चरित्रवान निकलेगा और ये बच्चा जब बड़ा होगा, आज 15 साल से 20 साल में मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर और ढुवाना ऐसा शहर बनेगा कि आदर्श बन जाएगा। हंसते हंसते बच्चे होंगे, खेलते कूदते होंगे। ऐसा सुंदर बनाना हमारा काम है। इसलिए हम सब मिलकर गाने को 2 लाइन अच्छा लगेगा। एक वायुमंडल बने, भारत के संतान हम हैं, भारत के संतान।
संतान हम हैं, भारत की संतान। नदिया जैसी बहुभाषाएं, नदिया जैसी बहुभाषाएं, सबका सान समान, सबका सान समान। भारत की संतान, भारत की संतान हम हैं, भारत की संतान। स्वागत किया, अच्छा लगा। भारत माता को अच्छा लगेगा आपका आवाज सुने, क्योंकि दुनिया में और कोई देश नहीं है जहाँ इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाएं हैं। तो मैं कहूँगा भिन्न भाषा भिन्न वेद, आपका आवाज गर्द में भी हो। भारत अपना एक देश, एक सुंदर देश है। भिन्न भाषा भिन्न वेद, भारत अपना एक देश। भिन्न भाषा भिन्न वेद, भारत अपना एक देश। ऐसा एक देश का हम सब मिलकर वर्णन करें। एक बार मैं यूनाइटेड नेशन में बोल रहा था, अमेरिका भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, इंग्लैंड भी बैठा है, पाकिस्तान भी बैठा है, हिंदुस्तान भी बैठा है। देखते देखते बोलते बोलते